नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें राजधानी जयपुर में स्को न्यूज ग्लोबल एंड फेस्ट का भव्य आगाज हुआ है, जिसमें देश विदेश से 750 अधिक एजुकेटर्स ने भाग लिया है। उद्घाटन समारोह में श्रीजी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने एआई को सूझबूझ से अपनाने का संदेश देते हुए गुरु की भूमिका को सर्वोपरि बताया है। टीचर्स वॉरियर को उनके प्रेरणादायी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की उपस्थिति ने ऊर्जा और जोश भर दिया। दिन भर चली चर्चाओं में भारत इंटरनेशनल एजुकेशन की दिशा पर जोर रहा। साथ ही तमाशा आर्ट एग्जीबिशन और विभिन्न वर्कशॉप ने प्रतिभागियों को जोड़ा। समापन में स्को न्यूज मेमोरियल अवार्ड्स के तहत 7 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। नहीं, आज के अंदर अगर हमारे को इस देश को अगर विश्व के पटल के ऊपर अगर बैठाना है, आगे बढ़ना है, तो केवल एक और एक ही चीज़ है जो हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और वो है शिक्षा। और जितना हम लोग शिक्षित होंगे उतना ही है जो हम लोग आज की तारीख में इस देश और दुनिया के अंदर अपना नाम, और ख़ास तौर पे जब भारत देश सबसे युवा देश के तौर के ऊपर जो है वो उभर रहा है, और आज सारे लोग एक छत के नीचे यहाँ पर बैठे हैं जो शिक्षा से सीधे तौर के ऊपर लाखों लोगों को जो है जिस तरीके से उनका असर उस चीज़ के ऊपर होता है, ऐसी बातचीतें, ऐसी चर्चाएँ जो है वो जितनी होती रहेंगी उतना जो है वो बच्चों को इसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा, आने वाली भावी पीढ़ी को जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। दोनों चीज़ें जो हैं जिनकी आवश्यकता है, पर मैं ये मानता हूँ कि किसी भी तरीके से बच्चों को या बड़ों को टेक्नोलॉजी का जो है वो गुलाम नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में बच्चे या तो अध्यापक से या हमारे अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो जिस तरीके से माँ बाप जो है वो घर पर रहेंगे, उनका जो रहन सहन रहेगा, अगर वो स्वयं मोबाइल पर रहेंगे तो बच्चा भी मोबाइल पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ों को साथ में ले जाने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। और ये आज के लिए एक ज़रूरत है, पर ये ऐसी ज़रूरत नहीं बन जाए जो कि कल को इंसानों को आकर उनकी जगह के ऊपर आकर बैठे, क्योंकि जीवन वही है। और ये अगर चीज़ें कोई कर सकता है तो घर पे करी जा सकती हैं, और पेरेंट्स इन चीज़ों को आउटसोर्स नहीं करें स्कूल को लेकर, इसकी जिम्मेदारी लें। एक जीव को इस दुनिया के अंदर लाना एक प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसकी कदर हर माँ बाप को करनी चाहिए। प्राइमरी नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंसान जो है वो सीखता है। ज़िंदगी के दौर के अंदर परीक्षा पहले ली जाती है और गुण बाद में बताए जाते हैं, और स्कूलों के अंदर परीक्षा बाद में ली जाती है और सिखाया पहले जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रैक्टिकल दुनिया को लेकर और इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं अध्यापकों को और गुरुजन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी यही चर्चा करता हूँ कि हम लोग आने वाले समय के अंदर बच्चों को जो समस्याएं आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, जो चुनौतियां आएंगी, उसको कैसे जो है वो लोग निपटेंगे, इन चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श जो है वो हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, समिट तो इन्होंने बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। 4 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और शायद 9 साल से इनका समिट चल रहा है। कितने आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कितने आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, और सारे एजुकेटर्स हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से, और कितने स्कूल चलाते हैं। तो जब हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं तो हम अपने जगह अपने स्कूल्स में वो कोशिश करते हैं कि और कैसे सिस्टम बेटर कर सकें। तो आई थिंक ये समिट का बहुत फ़ायदा उस तरह से होता है एज एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स, ओनर्स। एंड जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, देखिए पॉलिसी वही होनी चाहिए जो बच्चे के लिए फ़ायदा करे। तो हम वही कोशिश करते हैं अपने स्कूल्स में कि हम बच्चे के पोटेंशियल को पहचानें कि वो किस चीज़ में एक्सेल करना चाहता है, चाहे वो म्यूज़िक है, स्पोर्ट है, एजुकेशन है, और हम उसको वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो मेरे लिए तो पॉलिसी वही है कि जो भी बच्चे का फ़ायदा हो हम उसी को फॉलो करें। ये देखा गया कि लगभग हर 5 से 10 साल में भले एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही चीज़ों में एक बड़ा अपडेट आता है। जैसे इस पर्टिकुलर समय की हम बात करें तो एआई आ चुका है, डिजिटल वर्ल्ड में इस समय हम जी रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को आप एजुकेशन के साथ में आप किस प्रकार से आप जेल करके देखते हैं? हम अपने स्कूल्स में सारी वो प्रोविजंस देते हैं जो बच्चों को ज़रूरत है, चाहे वो आईटी लैब्स हैं, चाहे वो स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, जो भी ज़रूरत है आज के एजुकेशन के लिए हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो डिजिटल वर्ल्ड और ह्यूमन इंटरेक्शन में बहुत फ़र्क है। वो चीज़ कभी एक नहीं हो सकती। मैं शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल में बिलीव करती हूँ। एक लास्ट सवाल है मैम, जिस प्रकार से हमने देखा है कि एक हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज में थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी थ्योरी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल से ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को अब बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे पीएम मोदी भी स्किल बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं?
देखिए जो स्कूल में जो करिकुलम बच्चा फॉलो कर रहा है, चाहे वो CBSE है, चाहे वो IB है, उसमें फ़र्क है, दोनों करिकुलम्स में फ़र्क है। तो जो भी करिकुलम फॉलो हो रहा है उसमें जो रिक्वायरमेंट है वही बच्चे को फॉलो करना चाहिए और वही स्कूल को फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। आई थिंक अ बैलेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिकल इज़ व्हाट इज़ रियली रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक ऑल स्कूल्स आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। थैंक यू। तो वहीं एड फेस्ट में मौजूद स्कूल प्रतिनिधियों ने बताया कि अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। बच्चों द्वारा खुद बनाए गए टीचर मटेरियल प्री प्राइमरी में ज्ञान 64 फट से पढ़ जैसी इंटेलेक्टिव को सराहा गया है। साथ ही CBSE के स्किल एजुकेशन मॉडल पर मास मीडिया और फाइनेंशियल लिटरेसी आधारित बुक्स भी प्रदर्शित की गई। हम खड़े हैं इस समय एक बहुत बड़े एजुफेस्ट के अंदर, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तरह तरह के स्कूल्स यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस समय द पैलेस स्कूल के इस स्टॉल में खड़े हैं। मैम हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो सवाल है एजुफेस्ट में, आपका स्कूल क्या कर रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी ले रहा है, वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन एक मेरा जो सवाल है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से पढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक छोटा सा और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी और नई एजुकेशन पॉलिसी दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आज के समय बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? एक्चुअली जो पुराने समय, जो हमारे समय में होता था, वो क्या होता था कि हम लोग बुक्स को रीड करके, उनको रट के, लर्न करके उनको, तब हम आगे बढ़ते थे। पर नाउ डेज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको डू एंड लर्न, लर्निंग बाय डूइंग करवाते हैं। तो ये सारे जो हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे वो ज्ञान 64 है, वो हमारे प्री प्राइमरी लेवल के लिए है। उसमें क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे जो छोटा सा बच्चा होता है, उनको अक्षर ज्ञान नहीं होता, तो उनको स्वर, हिंदी में स्वर और व्यंजन का ज्ञान उससे करवाया जाता है। वो खेलते हैं, खेल के वो अक्षरों का ज्ञान होता है उनसे। एंड दीज ऑल आर सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे स्कूल का प्रोडक्शन है। सी दीज आर ऑल हमारे स्कूल के ही प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्री प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, जो टीचर्स हैं, कई बार होता है पब्लिशर की बुक्स सफिशिएंट नहीं होती नॉलेज देने के लिए, तो उसके लिए हमारे टीचर्स ने कि नहीं, ये वाली चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है एट दिस लेवल, तो उसके लिए हमारे प्री प्राइमरी टीचर्स ने अपने आप ही ये क्रिएट की हैं वर्क बुक्स। एंड स्पेशली जो जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, एवरी ईयर वी कीप वन थीम। तो 4 years बैक हमारा था एजुकेशन फड़ से पढ़, ये वाला, ठीक है। इस फड़ से पढ़ में जो हम लोगों ने पुराने एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि जो पहले तो हमारे यहाँ मूवीज़ वगैरह, थिएटर, सीरियल वगैरह, मूवीज़ वगैरह नहीं होते थे, तो पहले जो एंटरटेनमेंट होता था वो किसके थ्रू होता था, पेंटिंग्स के थ्रू। जो स्टोरीज सुनाई जाती थी वो म्यूज़िक के थ्रू, गाने गाकर सुनाई जाती थी। पर अब CBSE ने उन सबको, उन सारे एंशिएंट चीज़ों को सबको लाके नाउ डेज़ वी आर जस्ट लर्निंग थ्रू दीज। तो हमारे स्कूल ने 3 years बैक ये फड़ से पढ़, इस थीम पर हम लोगों ने एक फड़ बनाई, और जो उसमें हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को यूज़ करके 1947 से लेकर 2022 तक का हम लोगों ने सारे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे हम लोगों ने इंक्लूड किया उसमें। ये हमारा जो लॉन्गेस्ट फड़ था सारे CBSE स्कूल्स में, सबसे बड़ा फड़ था 52 feet। वो हम लोग कैरी नहीं कर सकते एवरीवेयर, दैट्स वाई वी हैव पुट दिस मिनिएचर। यू कैन सी ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सिंस देन, 1947 से लेकर अब तक के सारे इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ कैप्चर किए हैं। एंड दिस इज़ आ पढ़ फड़। ये सारी जितने भी इवेंट्स हैं, बच्चे क्योंकि आजकल हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, उनको हम लोगों ने इससे, इन पिक्चर्स से, फड़ की पेंटिंग्स के थ्रू हम लोगों ने उनको एजुकेशन, वो एटलीस्ट अगर हम लोग 15 कार्ड्स लेकर खेल रहे हैं, एटलीस्ट 5 इवेंट्स वो एक टाइम में लर्न कर सकेंगे। ये हमारा जो CBSE का है स्किल एजुकेशन, CBSE इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन स्किल एजुकेशन, ठीक है। तो हम लोग के स्कूल ने ये 2 मॉड्यूल मास मीडिया के ऊपर क्रिएट किए हैं हमारे स्कूल। इवन द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, सो दीज आर अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट ऑल्सो। एंड द लास्ट ईयर्स थीम ऑफ जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल वॉज फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे स्कूल ने ये एक कैलेंडर और ये गुल्लक ऑफ स्टोरीज़, इसमें सारे जो जितने भी थीम्स हैं, सारे फैक्ट्स
स्पेशली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। सारे बच्चों को सबको नहीं पता होता बैंकिंग क्या है, इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। दिस इज़ द स्टोरीज बुक and this is the diary. Actually the students, they get bored with the same patterns of diaries almanac, so we have incorporated all the facts based on financial literacy only. So day by day when they turn the pages, they get the new facts over there and they learn it. This is all about, and this is all co-created by students and the faculty member. And the special thing is we are using all these things in the school curriculum. Thank you. मैम एक सवाल आपसे है, स्किल बेस्ड एजुकेशन आप लोग बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आज के इस टाइम में अगर हम देखें तो एआई का ज़माना आ चुका है, डिजिटल युग के अंदर हम जी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि कई स्कूल्स में, हो सकता है आपके भी स्कूल्स में सेकंड या थर्ड क्लास से ही, मतलब बहुत बिगनिंग से ही बच्चों को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना शुरू कर दिया गया है, आपके हिसाब से कितना सही है बच्चों को इस डिजिटल युग और एआई की टेक्नोलॉजी अगर हम उनको देंगे तो बहुत ऑब्वियस है मोबाइल और जो कंप्यूटर्स हैं उनके वो बहुत ज़्यादा उनका इंट्रैक्शन होगा, तो आपके हिसाब से कितना सही है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए मतलब सही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो स्क्रीन पे रहेंगे तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। बल्कि इस मतलब आप अगर बुक्स कॉपीज से उनको करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एआई टेक्नोलॉजी आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जो एक पहले हम सोचते थे, हम लिखते थे, कुछ गलत होता था हम उसको मिटाते थे, हम वापस उसको सही करते थे, लेकिन आज एआई का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है, वेदर इज़ इट चैट जीपीटी और एनी अदर प्लेटफॉर्म, हम उसमें सिर्फ अपना कुछ थॉट डालते हैं और वो पूरा उसको बना के दे देता है और हम शायद दोबारा उसको रीचेक भी नहीं करते। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उससे ये ख़त्म कर रहा है? बच्चों का सोचने का तरीका ही ख़त्म हो जाएगा, बच्चे सब चीज़ें उसी से ही देखने लगेंगे, तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए हार्मफुल है। और मैम एक मैं पीछे मैं देख रहा था कि चौसर जो हमने शायद महाभारत, जी, तो ये क्या आप लोगों ने डिज़ाइन किया, ये एक बार आप बताइए। इसको स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए किया है। आजकल बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा, हिंदी कम वो करना चाहते हैं, तो इसमें व्यंजन, स्वर, मात्राएं, प्लस माइनस सब चीज़ें इसके अंदर अकॉर्डिंग की है। मैम एक आपसे भी है छोटा सा, जैसे मैम ने सारा सब कुछ बता दिया, ज्ञान चौसर बता दिया, जो टीचिंग मटेरियल जो आप लोग यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं वो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना और मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना। तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर करने के लिए क्या इनिशिएटिव स्कूल की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है कि वो इन चीज़ों से वो दूर हैं और पेशेंस लेवल उनका बना रहे हैं? एक्चुअली आर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान है हमारे स्कूल का, और आर्ट में भी बेसिकली मंडाला, क्राफ्ट, जिसमें उनका पेशेंस लेवल थोड़ा सा डेवलप हो पाए। नहीं तो पेशेंस उनके अंदर है ही नहीं आज की डेट में, तो उनको थोड़ा ड्राइंग से ऐड करके उनके सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है हमारे स्कूल में, हर सब्जेक्ट को आर्ट से जोड़ा गया है जिससे उनका पेशेंस लेवल बढ़ पाए। और कोई ऐसी कोई विशेष चीज़ जो आपके स्कूल को बाकी और स्कूल से यूनिक बनाती हो? बच्चों का कोऑपरेशन है हर चीज़ में, जैसे जो भी बुक्स आपने देखी हैं उसमें बच्चों ने ही काम किया हुआ है, टीचर्स ही सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनको, और उसको पब्लिश करके उन्हीं के स्कूल में चलाना, ये उनके लिए ग्रेट अचीवमेंट है।